So let's say example, XYZ is a exporter. On 29th of January, again XY wishes to book an inward remittance. So he's going to get the money on 28th of March. अब पहले वाले तो फरवरी लिया था, अब जो एक्सपोर्ट का पैसा जो आ रहा है आपको 28 मार्च को आ रहा है 2024 को, कितना $1,00,000. Okay, so now he's going to go to the March contract rather than going to the February contract. So now he finds that the future is currently trading at 83.3175. जो फरवरी का फ्यूचर्स है, मार्च का फ्यूचर्स है, जो एक्सपायर होगा 28 मार्च को, which is the 2 days before the closing of the month. Okay, and he has to make the payment on 28th. So for very simple reason I have kept the same dates कि उसकी जो पेमेंट आनी है बाहर से $1,00,000 और जो महीना भी है वही है. There can be always a mismatch, but I'm just keeping the thing. But once you understand, you can always do whatever you want, okay? Because very simple. So आपने क्या, एक्सपायरी भी वही डेट है और पेमेंट भी रिसीव भी करनी है उसी डेट में. Is that okay? So he went to the futures market. He found that dollar is trading at 83.31, whereas today the dollar is 83.14. The spot price is same, but वहां का फ्यूचर प्राइस और बढ़ गया क्योंकि हम अगले महीने पहुंच गए. Okay, fine, fine. So he says that. Now contract will be again 100, वो चेंज नहीं होगा. Now he going to sell the futures. What he's doing? He has sold the dollars today itself at what price? 83.3175. बेच दिया आज ही मैंने. आज प्राइस कितना था? 83.14. अब मैंने प्राइस बेच दिया, मुझे फायदा ही हो रहा है. स्पॉट पे तो आज कितना प्राइस था? 83, और मैंने तो उसको 83.31 में कोई फ्यूचर प्राइस में चल रहा था. तो आई एम अ सेलर, somebody has bought, so I'm going to get 83.31. So this is my hedging price. Whatever happens to the dollar price on that day is immaterial for me. Okay, if the dollar price goes up, okay, fine, or it can go down, isn't it? So here I am a exporter. If the dollar price goes up, अगर मैंने ना लिया होता ये तो मुझे गेन होता. अगर मैंने हेजिंग ना करी होती तो आई वुड हैव गेन्ड. बट हो सकता कि डॉलर प्राइस 81 भी आया था तो आई वुड हैव लॉस्ट मनी. तब मुझे $1 पे 81 मिलते ऑन दैट डे, और अगर 84 होता तो 84 मिलते. बट मुझे तो पता नहीं ना क्या हो जाएगा. तो मुझे पता है कि ये प्राइस तो पक्का है, ये तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा. तो मैंने अपने आप को हेज कर दिया 83.31 में, इरिस्पेक्टिव विच द डॉलर विल गो इन माई फेवर और अगेंस्ट माई दिस थिंग. आई एम नॉट बेटिंग ऑन दैट. एज एन एक्सपोर्टर आई एम बस just worried about my business, isn't it? I'm not worried about the movement of the dollar. I'm not playing on the movement of the dollar. I am saying अगर डॉलर बढ़ गया तो फिर मुझे हेज नहीं लेना चाहिए था, फिर तो मुझे बड़े हुए पैसे मिलते, 84 में मिलते. अगर 81 में हो गया तो मैं बड़ा खुश होता कि मैंने 83.31 में बेच दिए. Isn't okay? Is that okay? हाँ, तो यही है. This is a very good question. In future and options market, you can sell something which you don't own it. Because it's a contract. It's a contract between you and me. It's a underlying this thing. जो underlying को नहीं बेच रहा मैं, डॉलर को नहीं बेच रहा मैं, सिर्फ डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट बेच कर रहा हूं. हिंदी में इसको बोलते हैं वादा बाजार. आपने वायदा करा किसी के साथ, ओके, प्रॉमिस करा है कि मैं आपसे जो है डॉलर आपको मैंने बेच दिया आज ही 83.31 में. ओके, ये आपने करा, वायदा है और प्रॉमिस है. ओके, when I asked my brother, he's very elder to me, हाँ पहले तो यही है ना, पहले अभी ऑप्शन में चलेंगे ना, डोंट गेट अभी ऑप्शन में स्टोरी और थोड़ी सी हो जाएगी मजेदार. अब मैंने क्या करा, आई वाज वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक कर रहा था मॉर्निंग में, लॉन्ग बैक, अबाउट 5 years back. सो आई वाज एक्सप्लेनिंग माई ब्रदर हु इज क्वाइट एल्डर टू मी, 15-20 years old. सो ही सेज हाँ मैंने इसके बारे में सुना हुआ है, एक वायदा बाजार होता है. तो तब मैंने पकड़ लिया, इसको हिंदी में वायदा बाजार बोलते हैं. तो ये वायदा हुआ है आपस में, इट्स एन एग्रीमेंट. ओके, इज दैट ओके? So I have sold my dollars at 83.3175. So I am happy. I will be happier if the dollar goes to 81. But if the dollar goes to 84, I'll say चल यार कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तो कुछ डॉलर से तो पैसा कमाना नहीं था. मेरे को तो ये था कि मुझे पैसा मिल गया 83.31. आई हैव हेज्ड माई सेल्फ. 81 पे भी जाता, 84 पे भी जाता. 84 पे जाता तो मुझे बड़ी खुशी होती, मुझे 84 रुपीज मिलते $1 के, और मैंने तो बेच दिया 83.31 में. और 81 पे आ जाता तो मुझे 81 मिलते, लेकिन मुझे तो अब 83 मिल रहे हैं. सो आई एम हैप्पियर ना. आई डोंट वांट टू पॉकेट द गेन और लॉस बिकॉज ऑफ द व्हाटएवर हैपेंस टू द डॉलर. आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट. इज दैट ओके? सो नाउ आई हैव टू पे अगेन अ मार्जिन मनी ऑफ 2.25%.
which will be 1,87,073. It will be calculated on this price. Approximately वही आ जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर था, हो गया, ठीक है. अब उसको भूल जाओ. Don't try to calculate the margin money and get lost into that this thing, because that is not immaterial. That is just a deposit you are paying with the stock exchange to ensure the stock exchange says, okay, your transaction has been registered now. That's only for that purpose. In that an exporter is exporting, so he will get the money and then he will spend it. Now here the exporter is actually having a long position. He is going to get dollar from someone. So what he has taken a short position. Now he is taking a short position in the futures market. Okay. In the futures market, he is taking a short position because he is actually long on dollars. Since he is going to get dollars from someone, आज एक महीने के बाद मुझे 2 महीने के बाद डॉलर मिलने वाले हैं. So I am taking a short position. So I've sold the dollars 83.31. अगर डॉलर नीचे आ गया तो I am going to make money. अगर डॉलर बढ़ गया तो I am going to lose money. It will happen just the opposite. So let's say on 20th, forgetting what was the screen and all, I am not going to. On 28th of March, case 1, the dollar goes to 82.31. I have made money in the stock exchange. I have sold the dollars at 83. Okay, today the price is 82.31. So I am sitting on a profit of 1 lakh. So I'll get 1 lakh rupees from the other guy. Okay, margin will get released, but now I am unhappy because I have to actually getting the money from the exporter. The bank मुझे 82,31,000 देगा और 1 लाख इसमें ऐड हो जाएगा जो मैंने स्टॉक एक्सचेंज में कमाया. तो मेरे प्राइस तो वही क्या वही आ गया 83.31. जो मैंने बुकिंग करी थी वही मुझे प्राइस आ गया. Ultimately, the inflow has been 83,31,000, which is at 83.31. Is that okay? उसको फायदा हो गया क्योंकि आई हैव सोल्ड टू समवन कि भैया मैं आपको 28 मार्च को डॉलर 83.3175 पे बेच दूंगा, लेकिन उस दिन तो प्राइस 82 था. तो भैया मैं फायदे में हूं ना. कितने फायदे में हूं? 1 रुपए के फायदे में. वो बंदा कितने में लॉस में है? 1 रुपए में. तो मुझे वो 1 लाख रुपए दे देगा. भैया 1 लाख रुपए ले लो भाई छोटो. मैं आपको डॉलर खरीद के मार्केट से 82.31 से खरीदूं और आपको दूं 83.31 में. लेट्स नॉट गो इनटू दैट. टेक 1 लाख फ्रॉम मी. उसने मुझे 1 लाख रुपए दे दिया. स्टॉक एक्सचेंज भी कहता है ऐसा करने की जरूरत नहीं कि आप खरीदो बेचो, आप सीधा ही जो है 1 लाख रुपए उसको दे दो, और जैसे ही आप 1 लाख दोगे मार्जिन जो है रिलीज हो जाएगा, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए दे ही चुके हो, क्योंकि डेली सेटलमेंट हो ही रही है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर. ओके, अब आपको जब पैसा देना होगा, बैंक वाला जो है आपको 82,31,000 देगा. आपके पास 1 लाख डॉलर आ गया आपके कस्टमर से. आपने बोला मेरे 1 लाख डॉलर है, मुझे पैसा दो. उन्होंने रेट देखा, आपको 82,31 दे दिया. अगर मैंने हेजिंग ना करी होती तो मुझे इतना पैसा मिलता. मैं तो नुकसान में था. अब मैंने हेजिंग कर दी थी, मुझे 1 लाख रुपए स्टॉक एक्सचेंज से मिल गया. अब मेरे को पैसा मिल रहा है 83.31 से. इज दैट ओके? नाउ सेकंड केस, लेट्स से द डॉलर हैज गॉन अप टू 84.6175. So actually I am losing 1,30,000 because I have sold someone at 83.31. Today the price is 84.61. मैंने तो बेच दिया. अब मुझे उसको बेचने के लिए पहले खरीदना पड़ेगा 84.61 में, तब बेचूंगा. ऐसा काम मत करो. स्टॉक एक्सचेंज से डिफरेंस पे कर दो. तो मैंने 1,30,000 रुपए उसको पे कर दिया. मार्जिन विल गेट रिलीज. नाउ आई एम गोइंग टू गेट. एक्सपोर्टर ने अगर ना लिया होता, हेज ना करा होता, तो उसके तो मजे आ गए होते. 84,61 मिलता, लेकिन उसके मजे यहां खत्म हो गए क्योंकि 1,30,000 उसने दे दिया उस आदमी को. अब मैं वापस वहीं का वहीं रह गया 83.375. इज दैट ओके? हाँ, डिफरेंस हो गया. एब्सोल्यूट वही है. इज दैट ओके? है कि मजेदार चीज? थोड़ी सी मतलब, अगर आप फ्यूचर में ऐसा हो रहे हो, गोते खा रहे हो, तो ऑप्शन में आपको और मजे आएंगे. अच्छा, नहीं, एक्सपोर्टर जो है, हाँ मतलब ही इज हेजिंग. उसने अपनी पोजीशन हेज ले ली है कि भाई जो प्राइस चल रहा था मैंने उसमें. हाँ हाँ, वो दोनों उसमें भी सेम आ रहा था. इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों ने प्राइस फिक्स कर लिया था. इंपोर्टर एक प्राइस पे कर रहा है, वो प्राइस रह रहा है हमेशा. एक्सपोर्टर ने जिस प्राइस में बेचा था उसी प्राइस पे उसको पैसा मिल रहा है. बस ये है इसका पोजीशन. एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट. हाँ, हेयर बिकॉज आप हेजर हो तो आप स्पेकुलेटर तो हो नहीं.
अगर आप स्पेकुलेटर होते तो ये ट्रांजैक्शन निकाल दो आप, तो यहां आपको लूज हो रहा है 1,30,000। अब देखो, अगर आप स्पेकुलेटर होते तो पहले केस में आपको 1 लाख फायदा हो रहा था, सेकंड केस में आपको 1 लाख लॉस, 1,30,000 हो रहा है एज अ स्पेकुलेटर। बस कोई अंडरलाइन ट्रांजेक्शन है ही नहीं। आइए, ये ट्रांजैक्शन मार्केट में हम बिना इंटरमीडिएट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ, अगर आपके पास नहीं भी है, आप तो बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो, बिकॉज एनी वन कोई भी कर सकता है कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। मैंने आपको अपना दिखाया ना, आई कैन डू दैट। सो दिस इज परमानेंट, बिकॉज व्हाट आई, हाँ, मुझे 82 दिए, उसने नहीं दिए, बैंक ने आपको 82 रुपीज दिए, उसने तो आपको 1 लाख डॉलर दिए होंगे। जो बंदा दे रहा है, जो सप्लायर है, वो तो आपको 1 लाख डॉलर भेजेगा। वो तो बैंक देखेगा आरबीआई का प्राइस कितना है, उसके हिसाब से पैसा आपको दे देगा ना। हाँ, आपका कहना वही था, लेकिन उसको प्रॉपरली वर्ड कर देते ये। जैसे हाँ, अच्छा मतलब वो 82 के रेट पे देगा मेरे को। हाँ, हाँ और मुझे ये जो है 1 लाख रुपए का जो है और प्रॉफिट हो गया, मैंने क्योंकि मैंने डॉलर बेच दिए थे 83.31 के, जबकि डॉलर आज 82 रुपए का है, तो मुझे स्टॉक मार्केट से 1 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा। देखो, यहां पर तो मुझे लॉस हो रहा है,